रहुआ तो हमके भली बात ही जानत बानी ना दाऊ। हाँ कान्हा, ऐसे एक मोदक और देनी तोरा के। यदि एगो और मोदक दे देती तो हम मना ना करती। बाकी अब हम मना करतनी, एक को मोदक और तारा ना मिली। ठीक बा, ता हम जात बानी। जा। बाकी एगो बात हमके समझ में नहीं आवत, चंद्रमा के प्रकाश आज दिखत काहे नहीं के? एही से काहे कि आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी बा। आज के दिन श्री गणेश के जन्म भइल रहल। तो उनकर जन्म से चंद्र के प्रकाश के का संबंध बा माता? यदि संबंध ना होखत त आज के दिन चंद्रमा के देखल निषेध काहे होखत? ए बात के पीछे एगो लंबा और निराला कथा बा। वो कथा के बताई न तारनहार। भूल के दंड अत्यंत भयंकर होखेला। फिर वो भूल चाहे हीरा के चोरी के होखे अथवा खीरा के चोरी के दंड ता भुगते के ही पड़ेला। ऐसन ही एक बार चंद्रमा भी ऐसन ही भयंकर भूल कैले, जेकर दंड उ आज तक भुगत रहल बाड़े और आवे वाला समय में भी उनके भुगते के पड़ी। ऐसन का भूल कर देले शीतलता देवे वाला चंद्रमा? हाँ कान्हा, हमनी सबके जिज्ञासा हो रहल बा उनकर उ भूल के जाने के। हाँ दाऊ, अवश्य ही बताइब। काहे की कथा सीख के सशक्त माध्यम बा। ई बात श्री गणेश के विवाह के कुछ समय पश्चात के बाद, जब देव शिल्प विश्वकर्मा आपन पुत्रियन सहित जमाता के अपना घरे बुलौले रहले, त ससुराल जाए से पूर्व जब श्री गणेश आपन पत्नियन के संगे आपन माता पिता के आशीष लेबे पहुँचले ता हमके हमार ससुर जी बुलौले बड़े, कृपया हमके सिद्धि और बुद्धि के संगे जाए के आज्ञा दीही। प्रभु, हमनी के पुत्र गणेश के देवशिल्प विश्वकर्मा के लगे जाए खातिर एगो वाहन के व्यवस्था करी। एगो मुसक पर तीनों के जाए हमके उचित प्रतीत नहीं खे होखत। अवश्य देवी। पुत्र, ई वाहन पर जा अपन ससुर के घरे। हम हृदय से आभारी बानी पिताश्री, परंतु क्षमा करी, हमरा और ई वाहन के उपयोग ना कर पाई। काहे पुत्र? काहे कि हमार लगे हमार वाहन बा माताश्री, हम अपन मुसक पर ही जाए के चाहतानी। जैसन तुहार इच्छा पुत्र, हमारा आशीष तुहारा संगे बा। परंतु गणेश, ये मुसक बहुत छोट बा, तो तीनों के कैसे ले जा पाई? नन्ना मुसक, कैसे उठा पैबा इतना भार? प्रणाम माते। पार्वती माता, हमार स्वामी श्री गणेश के कृपा बा हम पर, संपूर्ण ब्रह्मांड के भार उठावे के समर्थ बानी माते। ठीक बा गणेश, तू तीनों ए मुसक पर विराजमान होके जा सकेला। और नन्ना मुसक, तू ध्यान रखियो कि हमार पुत्र और हमार पुत्र वधुन के मार्ग में कोनो कष्ट ना आवे। जी माते। का भेल स्वामी, रउआ अनायास इतना हंस काहे रहल बानी? ये हंसी के भेद का बा?
हमके तो हंसी आ रहल बा देवी रिद्धि और देवी सिद्धि के भाग्य पर। ऐसे मूर्ख और अल्प बुद्धि के महादेव प्रथम देवता घोषित कर दिले। आश्चर्य बा हमके ही घोषणा पर। स्वामी स्वामी हमके भी कुछ कहे के बा। रुकी रहुआ दोनों, हम वाहन चला रहल बानी। रात्रि समय वाहन चलाए में सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता होखेला। बात करे से ध्यान भंग होखी और ध्यान भंग होखे के अर्थ बा दुर्घटना। यही से हम रहुआ से प्रार्थना कर रहल बानी कि रहुआ शांत बैठी। स्वामी हमके तो मूषक के दशा पे दया आ रहल बा। दशा पर ना देवी, दुर्दशा पर कहीं। हाँ प्रभु, हमार अभिप्राय यह रहल कि इतना भारी भरकम शरीर के ढोए में ई मूषक के कितना व्यथा हो रहल होखी। परंतु हमके तो दोनों सुंदर नारी के दशा पर दया आ रहल बा। ई पूरा ब्रह्मांड में इनके विवाह खातिर यह मिलल रहले गजमुख गजानन। यही के कहल जाला दुर्भाग्य। प्रणाम श्री गणेश। प्रणाम श्री गणेश। तू आशीष ना अभिशाप के पात्र बड़ा दुष्ट चंद्र, तो क्या अपन रूप के बड़ा अहंकार बा। यही से हमार उपहास उड़ा रहल बड़े तू। भूल गईले तू हमार पिता महादेव के कृपा के। भूल गईले तू दक्ष प्रजापति के श्राप के। मत भूला को संस्कारी चंद्र की एगो के कारण तोहर अस्तित्व मिटे वाला रहल। बाकी दूजा तोके बचा लेलस अपन भाल पर तोके धारण करके। परंतु आज हम तोर अस्तित्व के मिटा देब। हम श्राप देत बानी तोके चंद्रमा। हमके क्षमा कर दी। क्षमा कर दी विघ्नहर्ता। एगो सुहागन अपन सुहाग के भीख मांग रहल बिया रउआ से। क्षमा कर दी प्रभु, क्षमा कर दी हमार पति के। ये अपराध के क्षमा नहीं के रोहिणी। तू उस समय चंद्रमा के काहे ना रोक लू जब वो हमार उपास उड़ावत रहे। अज्ञानतावश भूल हो गई प्रभु। अज्ञानतावश ना, अहंकारवश कहा। ये अहंकारी के अपन भूल के दंड भोगे के ही होखी। एकरा दंड से संसार की पता चली कि अहंकार के गर्भ में विनाश ना सर्वनाश होखेला। सर्वनाश। अहंकार अस्तित्व के मिटा देवेला, कुछ ना बचेला, न स्व न संसार। ना प्रभु ऐसा अनर्थ मत करी। हमार सुहाग के रक्षा करी प्रभु। देवी हे देवी, रउआ सुहागन मानी तो एगो नारी के जीवन में ओकर सुहाग के का महत्व बा रउआ भली भांति जाने नी। कृपा करके सुहागन पे दया करी और अपन सुहाग श्री गणेश से हमार सुहाग के क्षमादान दिलवा दी। देवी क्षमादान दिलवा दी। हर पत्नी के धर्म होखेला अपन पति के निर्णय से सम्मत होखल। हमनी के विवश बानी। ना, पति के अपमान एगो पत्नी खातिर असहनीय बा। यही से पत्नी की दृष्टि में तोहार पति के गलती क्षमा योग्य नहीं खे और तोहार सुहाग हमार पति के उपहास उड़ैले बा, एगो अपराध कइले बा, भयंकर अपराध। ओके तो दंड भुगते के ही होखी। ना देवी ना, इतना निष्ठुर मत बनी देवी। हमार मदद करी, हमार सुहाग के बचा ली। दया करी हम पर। हम श्राप देत बानी तो के चंद्रमा, तोहार अब आकाश से पतन हो जाई। तू अब काला हो जाइबा। तू केहू के देखे योग्य ना रह जाइबा। यदि केहू जाने अनजाने तो के देख लेलस तो घोर पाप के भागी बनी।
ये उचित ना भइल देवी पार्वती। परंतु महादेव, चंद्रमा प्रथम पूज्य श्री गणेश के उपहास उड़ा के देवता के निर्धारित मर्यादा के भंग कैले रहले, अनुचित वो कैले रहले, यही से वो दंड के पात्र भी रहले। भूल के दंड चंद्रमा के मिले के चाहत रही देवी। पृथ्वी वासियन के ना क्रोध में आके गणपति समस्त संसार के भविष्य संकट में डाल देले बाड़े देवी। ई रउआ का कर रहल बानी? हाँ देवी, परमेश्वर ने संसार के रचना आकर्षण और विकर्षण के सिद्धांत पर कैले बाड़े, और पृथ्वी पर चंद्रमा के लुप्त हो जाए से ये आकर्षण और विकर्षण समाप्त हो चुकल बा, जैसे समस्त पृथ्वी वासियन के जीवन संकट में पड़ल निश्चित बा देवी। ई रउआ का कर देनी श्री गणेश? अब इस संकट के अंत केवल श्री गणेश ही कर सकेले। स्वामी ये का हो गई? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहा देवी, का कष्ट बा? प्रभु, या भागन सुहागन पे दया करी। श्री गणेश हमार स्वामी के श्रापित करके चल गए बड़े, उनके मुक्त करी प्रभु। हम जानत बानी ओ कारण के भी और ओकर प्रभाव के भी, और ई भी जानत बानी कि एक दंत श्री गणेश जौन कुछ भी कैले वो उचित कैले। अहंकार में आके चंद्रमा के उनकर उपहास ना उड़ावे के चाहत रहल। अहंकार में कैल गईल हर कर्म, हर व्यवहार पतन के कारण बनेला, जेकर परिणाम सामने बा। ईता श्री गणेश के असीम कृपा बा जे ओ रउआ के दंडित न कैले, काहे कि रउआ अपन पति के रोकनी ना। ईता श्री गणेश के दया बा जौन रउआ के छोड़ दिले। ऐसन दया के का अर्थ बा प्रभु, जिकर ताप में हम तिल तिल जलत रहब। रोहिणी, श्री गणेश के हटता जग प्रसिद्ध बा, अब उनके मनावल असंभव बा। एकर अर्थ बा कि उस श्राप से मुक्त होके के कोनो मार्ग नहीं खे। निराश मत होगा, एगो मार्ग बा। माता गौरी के आराधना। श्री गणेश आपन माता की आज्ञा ही माने ले। यदि रउआ माता गौरी के प्रसन्न कर दीनी त श्री गणेश भी प्रसन्न हो जाई हैं और चंद्रमा पर आयल संकट टल जाई। प्रभु, ये दुख के सागर से हमके उबारे खातिर राउर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर का भइल काना? का माता रोहिणी देवी गौरी की आराधना कैली? का माता प्रसन्न भइली? हाँ हाँ बतावत बानी, कुछ क्षण विश्राम तक कर ले बेटा। दाऊ का अब और भी मोदक और माखन चाहिए? ना, ता आगे की कथा तो सुनावा। पहले हम जो कहे के चाहत बानी उता सुन ली दाऊ। का हमके ऐसा बोध हो रहल बा कि कुछ ही क्षण में कोनो अगंतुक आवे वाला बा। कुलगुरु, आगे के कथा रउआ सुनाई। और रोहिणी पूरा मत और श्रद्धा से माँ गौरी की आराधना कैली। साधना से प्रसन्न होके माँ गौरी रोहिणी के समक्ष प्रकट भइली। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दक्षपुत्री रोहिणी,
आँख खोलो। माता, हम तोहार सादा से प्रसन्न भईनी। कहो का कष्ट बा? माता, हम दुखियारी पे दया करी माता, हमार सहायता करी माता। हम जानत बानी कि तोहार दुख के कारण का बा। तोहार स्वामी चंद्रमा के हमार पुत्र गणेश श्राप देले बा, काहे कि चंद्रमा अपराधी ऐसन कैले बाड़े जोन क्षमा योग्य नहीं खे। एगो माँ होके के नाते हम भी अपन पुत्र के अपमान कभी ना सहब, परंतु श्री कृष्ण तो के हम तक आवे के मार्ग देखौले, त हमके उनकर इच्छा के पालन करे के होखी। आवा हमरा संगे। पुत्र गणेश, तोहार माता तोहके पुकार रहल बाड़ी। शीघ्र अतिशीघ्र हमार सामने प्रकट होख। पुत्र गणेश। माता, रवा बोलौनी। हाँ पुत्र, चंद्रमा के क्षमा करके ओके अपन श्राप से मुक्त कर दो। ई रवा कह रहल बानी? हाँ पुत्र, काहे की भूल करे वाला यदि पश्चाताप स्वरूप क्षमा मांगे तो ओके क्षमा दे देवे के चाहिए। उहे श्रेष्ठता के गुण बा। और फिर तू तो प्रत्येक गण के ईश्वर बाढ़। हम एगो नारी के धर्म निभवनी जौन करुणा की देवी होखेले, बाकी जौन तो के उचित लगे। माता, राउर वाणी हमार खातिर देववाणी बा। राउर आज्ञा के पालन हमार प्रथम धर्म बा और प्रथम कर्तव्य भी। यही से तीनों लोग दसों दिशा साक्षी बा चंद्रमा के भूल के। इस सत्य बा कि ऊ घोर पाप कैले बा, परंतु फिर भी हमार पूजनीय माता के आज्ञा बा। अंततः हम अपन श्राप के सीमित करत बानी और ये घोषणा करत बानी कि चंद्रमा के ऐसन ही रूप हो जाए जैसन पहले रहल। उनकर आभा और कांति भी पहले जैसन हो जाए। प्रणाम माते गौरी। प्रणाम श्री गणेश। पुत्र, तू विघ्न हरे वाला बाड़ा, विघ्न उपस्थित करे वाला ना। यही से तो तू विघ्न हरता बाड़ा। राव क्षमा से हम धन्य हो गए श्री गणेश। प्रभु, हम लज्जित बानी। हम अपन माता के कहला पर अपन श्राप तो हम अवश्य सीमित कर लेनी, परंतु जवन मनुष्य हमार जन्म दिवस पर भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष चतुर्थी पर जाने अनजाने चंद्रमा के देख ली तो अवश्य ऊपर भारी अपयश लागी, फिर ओके भीषण पाप के दंड भोगे के होखी। हम अपन पाप खातिर पुनः रउआ से क्षमा मांगत बानी। अपन कृपा बरसावे खातिर और हमके श्राप मुक्त करे खातिर हम राउर आभार व्यक्त करत बानी। तोहके अपन भूल के ज्ञान भइल और तू क्षमा मांग के प्रायश्चित कैला। हमके प्रसन्नता भइल चंद्रदेव। एक कारण हम तोहके वरदान देत बानी कि कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन हमार पूजा के बाद जवन भक्त तोहार दर्शन करी, प्रणाम करी, केवल उनके ही हमार व्रत के फल मिली। तथा वरदान स्वरूप तू अपन एगो अंश के संगे हमार ललाट पर सुशोभित रहबा। बाल चंद्र शुभ श्री गणेश के जय। यही कारण बा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के अर्थात जौन पावन दिन एक दंत विघ्नहर्ता श्री गणेश के जन्म भइल, ओ दिन
चंद्रमा के देखत वर्जित बा। तबे त निश्चित रूप से चंद्रमा के अंश के वो अपन मुकुट पर धारण कईल कितना अद्भुत होखी, उनकर छटा निराला होखी और उनकर सुंदरता अकल्पनीय। तबे तो गणपति जी ऐसन बाड़े, माथा पर चंद्रमा, मुसक के सवारी और अद्भुत गण के राजा।